अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, हमने बैग तैयार कर ली है तो हम जा रहे हैं कंपनी की तरफ से जेनेटिक की मुख्तलिफ साइट के विज़िट के लिए। तो सबसे पहले हम फैसल मूवर्स यतीम खाने वाली साइट पर बस में टिकट लेकर सवार हो चुके हैं और टाइम वेस्ट किए बिना ही हमारी बस जो कि 12:30 पे यहाँ से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। तो हमें बताया गया है कि ये इस्लामाबाद 6 घंटे में आपको पहुंचाएगी। कुछ रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से लेट भी हो सकती है। तो चलें, रात का टाइम है, सुबह मॉर्निंग में हमने आगे भी इस्लामाबाद से सफ़र करना है। तो अभी तो टाइम पे अल्हम्दुलिल्लाह ये चल गई है। तो आगे का सफ़र भी अल्लाह से दुआ है कि हमारा अच्छा गुजर जाए। या तो फैसल मूवर्स वालों की वैसे सर्विस अच्छी होती है और पहले भी हमने कई दफ़ा इस पे सफ़र किया है। तो इन्होंने हमें ये एलसीडी प्रोवाइड की हुई है जिससे हम अपनी मर्ज़ी की मूवीज़, सॉन्ग, कोई ड्रामाज, इंग्लिश मूवीज़ वगैरह जो हमारा दिल करे हम देख सकते हैं। तो मैंने भी ऐसे एक मूवी को सिलेक्ट कर लिया। तो अभी ये देखें हम मोटरवे टोल प्लाज़ा पे, जो कि ये बाबू साबू क्रॉस करके हमारा फर्स्ट आया है। तो यहाँ से हम मोटरवे पे इस्लामाबाद की तरफ मूव कर रहे हैं अपने सफ़र को। अभी हमारा जो फर्स्ट डे होगा वो हमारा होगा बेरा इंटरचेंज पर, जहाँ हमें 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए टाइम किया जाएगा। तो वहाँ हम बेरा इंटरचेंज पे वीवर्स पहुँच चुके हैं और वॉशरूम वगैरह से हम फ्रेश हो गए हैं। थोड़ी सी वॉक करने के बाद, चाय शाय पीने के बाद, तो हम अपनी बस की तरफ वापस पलट रहे हैं। अब हमने जाके उतरना है फैज़ाबाद और फैज़ाबाद से फिर हम आगे की तरफ सफ़र करेंगे। तो अभी हम बस की तरफ जा रहे हैं। मैं साथ साथ मूवी भी बना रहा हूँ ताकि मेरे जो देखने वाले हैं वो भी मेरे इस सफ़र के साथ मेरे साथी रहें। तो ये हम बस में एंटर हो चुके हैं। ड्राइवर सीट भी खाली है, अभी बाकी पैसेंजर भी नहीं पहुँचे। तो मैं थोड़ी सी जल्दी कर ली आने में कि कहीं बस में मेरा सामान, टूल्स, कंपनी की चीज़ें हैं वो इधर उधर ना हो जाएं। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ मैंने देखा है, बैग वगैरह मेरा सेफ़ कंडीशन में ही है। और मुझे सीट भी सेकंड लास्ट मिली है। तकरीबन 34 नंबर था मेरी सीट का। तो अभी वही सुबह 5 बजे टाइम है। माशाल्लाह से देखें कितना खूबसूरत टाइम है। ये हल्का सा सूरज की सफ़ेदी जो है नमदार हो रही है और बस में फुल खामोशी छाई हुई है। बस अपने सफ़र की तरफ रवाना और बाहर टुकड़ा टुकड़ा गाड़ियाँ जो हैं वो भी रोड पे आती जाती दिखाई दे रही हैं। तो जिस तरह ये टावर्स शो हो रहे हैं हमें भी इसी टावर्स को इस तरह से विज़िट करना है, लेकिन हमारी साइड थोड़ी दूर की है। पेशावर, चारफदा, शफकदर, जामशोर इस एरिया की साइड से हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि सफ़र हमारा सेफ रहे और हमारी जो साइड्स प्रॉब्लम हैं वो भी सॉल्व हो जाए। तो व्यूअर्स ये अभी हम गज़ाली स्टेशन जो है इस्लामाबाद 26 नंबर वहाँ पे पहुँच चुके हैं और दिन का टाइम तकरीबन 5:30 होने वाले हैं। तो अभी हमने आगे जाना है फैज़ाबाद और फिर वहाँ पे हम बस को लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अभी हम यहाँ से चल पड़े हैं। जिन सवारियों ने उतरना था वो यहाँ पे गज़ाली स्टेशन पे उतर चुकी हैं। तो अभी हम इस स्टेशन से बाहर निकलने लगे हैं। और ये मेरा जो फैज़ाबाद वाला सफ़र था वो भी पूरा हो चुका है और मैं भी अब बस से यहाँ से नीचे मूव कर रहा हूँ, उतरने लगा।
तो वीवर्स बीच में बातें भी हो रही थी, तो वो भी रिकॉर्डिंग में चल रही हैं। जैसे ही मैं उतरा तो सारे मुझसे पूछने आते हैं कि गाड़ी करनी है। तो ये मुझे कंपनी की वैन में पिक करना था, इसलिए मैंने उनकी बातों को इग्नोर किया और मैं वहाँ से रेस्ट एरिया में जाके स्टे कर लिया। तो अभी मैं यहाँ से फ्रेश होकर नाश्ता वगैरह करके तो फिर अपनी कंपनी की गाड़ी में आगे सफ़र करता हूँ। तो ये देखें, ये हमारे सीनियर्स साथ बैठे हैं और आगे हमारे ड्राइवर साहब हैं और हम आगे पेशावर वाली साइड पे सफ़र पे चल पड़े हैं। तो इसलिए मैंने लोकल गाड़ी पे सफ़र करने की बजाय कंपनी की जो अपनी पर्सनल थी उसी पे सफ़र करना मुनासिब समझा। तो वीवर ये देखें, ये कोहाट DI खान कड़क मियाँ वाली, ये सारे लेफ़्ट साइड पर मोटरवे पे हम आ चुके हैं और हम आस्ता आस्ता आगे की तरफ अपने सफ़र को तेज़ी से जारी रखा है। तकरीबन हमारी 100 की स्पीड पर गाड़ी स्टैंड रोड पे मोटरवे पे जा रही है। तो ये कौन सी जगह है, मैंने थोड़ी सी मूवी को स्लो की है, स्वाबी पेशावर। तो हम पेशावर के रास्ते पे वीवर जा रहे हैं क्योंकि पेशावर के आगे की हमारी साइड थी। तो यहाँ पे हमने स्टे किया। तो वीवर यहाँ से हम चाय शाय पीने के बाद अपना आगे का सफ़र शुरू कर देंगे। पेशावर की तरफ हमारा सफ़र तेज़ी से जारी है। तो वीवर ये देखें, पेशावर स्वाबी, ये मैं आपको थोड़ा स्लो करके जगह भी साथ साथ दिखाई जा रहा हूँ। जहांगीरा, स्वाबी, ये लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं। हमने अपना सफ़र अभी सीधा जारी रखना है पेशावर वाली साइड पर। तो ये नेक्स्ट हमारा वीवर जो सफ़र है उसके रास्ते में क्या चीज़ आ रही है, चक दरा। अगर आप भी देख सकते हैं मेरे साथ, तो ये चक दरा है और स्वात है। तो हम अभी इस तरफ रुख कर रहे हैं और सीधा जा रहे हैं। तो फिर वीवर्स गाड़ी की स्पीड हमारी बढ़ गई है। तो यहाँ से वीवर्स हमने मोटरवे पेशावर को गुड बाय कर दिया और यहाँ से अभी नीचे उतरने लगे हैं। तो अभी वीवर्स हम चकदरा से, पेशावर से शब कदर एक इधर का एरिया है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमारा विज़िट हो रहा है इस साइड पर, तो वहाँ जाके देखते हैं कि क्या इश्यूज़ है, कि साइड की क्या कंडीशन है। Continue for 1 kilometer. Continue for 1 kilometer. तो वीवर्स यहाँ पे हम थोड़ी सी रेस्ट करने के बाद, चाय शाय पीने के बाद फिर अपने सफ़र की तरफ रवाना हो गए हैं। तो थोड़ी ही दूर रहेगी ये साइड, यहाँ पे वो शब कदर के नाम से साइड थी पहले। तो थोड़ी देर तक इंशाल्लाह हम साइड पर पहुँच जाएंगे।
अच्छा वीवर ये देखें, ये रिक्शा जो है इसका आगे वाला टायर ऊंचा है और पीछे वाले 2 टायर नीचे हैं। ये ऐसे लगता है जैसे जहाज़ जो है एरोप्लेन वो अपनी प्रवास करने लगा है, डिपार्चर होने लगा है, फ्लाई ओवर। तो भी बस सफ़र काफ़ी लंबा है। मैंने काफ़ी शॉर्ट वीडियो बनाई है, लेकिन फिर भी वीडियो जो है वो काफ़ी लेंथी हो गई है। तो अभी वो साइड असल में जाना है, तो उस साइड की भी साथ में मैं वीडियो ऐड करता हूँ, ताकि आप दोस्तों को हमारे डीजी का भी अंदाज़ा हो कि इस साइड पे हमारे डीजी की क्या कंडीशन होती है। हम यहाँ से फैक्ट्री से जनरेटर को इतना खूबसूरती से सजू के ब्राइडल की तरह बेचते हैं और साइडों पे जाके उसका बुरा असर हो जाता है। तो वीवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम साइट पर पहुंच चुके हैं। तो अभी जनरेटर्स पे जाके विज़िट करते हैं कि जनरेटर्स की क्या कंडीशन है और इसमें क्या प्रॉब्लम्स फेस होती है। तो वीवर ये देखें इन्होंने किस तरह से उसकी ज्वाइंटिंग वगैरह की हुई है, पावर्स की तारों की बुरा हाल किया हुआ है जनरेटर्स का। तो ये जनरेटर सारा हमें दोबारा से तैयार करना पड़ेगा। पैनल में भी इन्होंने कॉन्टैक्टर की बजाय रिलेज वगैरह सिंगल फेज़ लगा के अपना गुजारा किया हुआ है। तारें भी सारी बिखरी पड़ी हैं। ये यहाँ से इन्होंने ये डायरेक्ट केबलें अंदर की हुई है, जहाँ पे हम चेंज ओवर सॉकेट वगैरह लगाते हैं। ये तकरीबन 8/4/26 डेट पे फ़िल्टर्स वगैरह इन्होंने चेंज किए हैं, तो उस पर उन्होंने अपनी वो डेट वगैरह लिख दी है। ये देखें इंजन ऑयल की क्या कंडीशन हुई है। अब ये केयर तो इन्होंने साइट्स पे जो सर्विस टीम होती है उनको करनी चाहिए ना, ये जनरेटर मेंटेनेंस ये वो प्रॉपर टाइम पर किया करें। तो वीवर्स फ़िलहाल हमने इस जनरेटर की सारी जो है रिपोर्ट्स वो तैयार कर ली है और इसके नेक्स्ट जो साइड है उस पर चलते हैं, उसकी भी कंडीशन देखते हैं। तो फिर यहाँ पे टीम्स को सामान वगैरह दे के भेजेंगे और इंशाल्लाह तमाम जो जनरेटर्स की प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, सेफ्टी वगैरह, हार्नेस वगैरह, पैनल्स वगैरह, सेंडर सूंडर, इसकी कोई ओवरऑलिंग के इश्यूज़ हैं, जो भी यहाँ पे साइड पे इशू है वो इंशाल्लाह हम अपनी टीम के साथ क्लियर करके इन जनरेटर्स को दोबारा से नए बना देंगे। तो अभी वीवर्स हम यहाँ से पीर किला शब कदर वाली साइड से आउट हो चुके हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली साइड पे भी जाके विज़िट करते हैं। माशाल्लाह कितनी खूबसूरत जगह है। ये देखें, ये गाय भैंसे रेवड़ बकरों छतरों का यहाँ पे गुजर रहा है। सामने खेत खलिहान है माशाल्लाह। ये जनरेटर वगैरह बड़ा शॉप है। तो कुछ देर यहाँ पे रुकने के बाद जनरेटर का विज़िट करने में यहाँ से हम वापसी तरफ चल पड़े थे।
व्यूअर्स हमने वापसी की तरफ सफ़र कर लिया। जो पॉइंट्स हमने साइट्स पर देखे थे वो हमने आपस में शेयर कर लिए थे। ये साथ साथ भी बस इंटरचेंज आती जा रही हैं कि आपने सीधा जाना है या आपने इस इंटरचेंज पे नीचे उतरना है। तो हमने तो इस्लामाबाद इंटरचेंज से नीचे उतरना है, इसलिए हमने कहीं और नहीं इंटरचेंज पे अभी ड्रॉप करना। तो माशाल्लाह मौसम देखें, बादल फुल आए हुए हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और रोड्स भी बहुत पुरसकून सफ़र गुजारा है। बस बारिश शुरू हो चुकी है माशाल्लाह, फुल ठंडा मौसम हो गया है और हमारा सफ़र और मज़ेदार हो गया है मौसम की वजह से। तो अभी ये मैं देखता हूँ कि हम कौन सी जगह से गुज़र रहे हैं। तो ये लेफ़्ट साइड पे हमारे फतेह जंग, तरनौल, फतेह जंग, कोहाट, तरनौल, कोहाट। तो वीवर ये आपने देखा है, हम तकरीबन यहाँ से गुज़रे हैं। मौसम बहुत अच्छा खूबसूरत हो गया है। इस्लामाबाद की हदूद में हम पहुँचने वाले हैं और यहाँ पे माशाल्लाह हल्की हल्की बारिश और ठंडी हवा चल रही है। तो वीवर अब मैं गज़ाली स्टेशन इस्लामाबाद पे उतरने वाला हूँ, तो वहाँ पे जाके नेक्स्ट आपसे बात होती है। वीवर टिकट काउंटर पर काफ़ी रश देखने को मिल रहा है, तो मुझे इंतज़ार करना होगा। तो इंशाल्लाह जैसे मुझे टिकट मिलती है तो फिर आगे लाहौर का सफ़र जो है वो जारी करते हैं। आई बारिश की वजह से कुछ ट्रैफिक जाम होने की वजह से बसें भी लेट आ रही हैं। तो भी वह बस आ गई है 7:45 पर। 6:50 की मेरे पास टिकट थी, 7:45 पे बस मुझे मिली है और ये रात तकरीबन 8 से 6 2 बजे के टाइम पे मुझे लाहौर पहुंचा देगी इंशाल्लाह। हो सकता है उससे थोड़ी देर पहले ही पहुंच जाए, लेकिन अंदाज़न इतना टाइम लग जाएगा। तो मैं वीडियो को यहीं पे व्यूअर्स ख़त्म करने लगा हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों के साथ मुलाकात होती है। और जो जनरेटर्स हमने विज़िट किए हैं, दोबारा इस पर अगर जाना हुआ तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो आपके साथ शेयर करूँगा इनसाइट की। तो आपकी भी कोई प्रॉब्लम फेस होती हैं, आपको कोई इश्यूज़ हैं जनरेटर से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल साइड से, तो आप मेरे से शेयर कर सकते हैं। तो अल्लाह हाफिज़।